द्वापर के शुरू में महर्षि पतंजलि ने राजयोग के बारे में ग्रंथ लिखा, योग दर्शन। उस योग को 8 भागों में बांटा। आखिर था निर्संकल्प समाधि। उसमें परमात्मा से कनेक्शन और आत्माभिमानी होना, ये सब बातें नहीं हैं। केवल मन को पूरी तरह शांत कर देना, तो शरीर हमारा तंदुरुस्त रहे। उसके लिए योग आसन, योगासन भी नाम नहीं था, आसन, प्राणायाम। उससे पहले 2 नियम और थे, जिसमें 5 धारणाएं हैं, 10 टोटल धारणाएं। चोरी न करना, झूठ न बोलना, निंदा न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शारीरिक शुद्धि रखना, ये सब, ताकि मन एकाग्र हो जाए। तो वो ये आसन शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए थे। चलते थे भारत में थोड़े थोड़े, रामदेव जी ने इनको बढ़ावा दे दिया, बीमारियां ठीक होने लगी, तो ये बात अब सारी दुनिया में फैल गई। राजयोग की परिभाषा आप सब जानते हैं। योग अभ्यास और राजयोग एक ऐसा विषय है, मैं देखता हूं लोगों को साक्षी होके 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं योग कैसे लगाएं। मैं कहता हूं रोज मुरली में नहीं सुनते, सुनते तो हैं पर पता नहीं चलता योग लगाएं कैसे। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि योग ऐसी सूक्ष्म विद्या है, जब तक हम उसका अनुभव नहीं करेंगे वो समझ में नहीं आएगी। एक लाइन की विद्या भी है, कौन सी आती है मुरलियों में? बोलो ना सहज बात, क्या है राजयोग? अपने को, अब बोलो, याद तो बाबा को भक्ति में भी करते आए। अंतर क्या है? भगवान को याद करो, एक तो उसका परिचय मिल गया। भक्ति में, शास्त्रों में उसके स्वरूप का और धाम का ज्ञान नहीं है। धाम के लिए पता नहीं चला तो कह दिया छोड़ो झंझट, सब जगह है झंझट, लड़ाई छोड़ो। जैसे सुख दुख कैसे मिल रहा तो समझ में नहीं आया तो कह दिया भगवान ही देता है, खुश रहो, दुख दे तो भी खुश रहो। ये मान्यताएं ऐसी बन गई। हालांकि शास्त्रों में भी ये बात है कि वो ज्योति स्वरूप है, बहुत सूक्ष्म है, पर अगर ज्योति स्वरूप है तो कहीं तो होगा। जिसका रूप है उसका धाम भी होगा। धाम का पता नहीं था तो रूप भी गायब हो गया। रूप का ज्ञान न होने से हम उससे जुड़ नहीं सके, इसलिए शक्तियां नहीं मिली, इसलिए कोई पावन नहीं बना। ये बात मैंने आपको प्रारंभिक बताई, जो आप दुनिया वालों को बता सकते हैं। नहीं तो हम में से भी सब कह देते हैं भाई आत्मा समझ, भगवान को याद करो, वो कहेंगे हम तो करते हैं, क्या है इसमें? ये भगवान की याद फरियाद नहीं, उससे जुड़ जाना है। दूसरी परिभाषा योग की, जो मुरली ध्यान से सुनते हैं उनको ख्याल में आ जाएगा। राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। ये साकार मुरलियों से है। अब यहाँ तो मेरा मेरा ही है। योग नहीं लगता, उसका कारण मेरा मेरा ही है। जिसने इस मेरेपन को समझ लिया और जीत लिया, वो महान योगी बन सकते हैं। आध्यात्म में, इस रूहानियत के मार्ग में मैं और मेरा 2 चीजों को पहचानना,
और उनसे पार निकल जाना, ये बहुत सुंदर स्थिति है। तभी साक्षी भाव आएगा, तभी योगी जीवन बनेगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो पूछते ही रहेंगे सदा, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, योग लगता नहीं, कैसे लगाएं। अब आज मैं आपके सामने बड़ी बातें नहीं, छोटी बातें करूंगा। पहले मैं जानना चाहता हूं, आप में से कौन कौन अपने योग से संतुष्ट हैं? हाथ उठाएं। ठीक है, योग अच्छा लगता है तो बहुत सुख मिलता है, लेकिन योग के लिए समय देना ही चाहिए। योग उनका भी नहीं लगता जो समय नहीं देते इसके लिए। योग के लिए समय नहीं है तो किसके लिए समय होता है? ये उत्तर तो सहज है, थोड़ा और गहरा उत्तर पता है आपको? व्यर्थ के लिए टाइम होता है? आपने तो ऐसा बोल दिया जैसे अनुभवी हूं पूरे। मैं भी नहीं सोचा था आप ये उत्तर देंगे। योग के लिए समय नहीं है तो समस्याओं में समय बहुत देना पड़ता है, क्योंकि जितना अच्छा योग होगा उतना ही विकर्म विनाश होंगे, और जितने विकर्मों का बोझ हल्का होगा समस्याएं हल्की होकर समाप्त हो जाएंगी। पहला फायदा, क्योंकि हम सभी कलयुग के एकदम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। पता है या नहीं? बोलो, पता है या नहीं? या सोचते हैं तो बाबा कहता ही आया है, इससे क्या फर्क पड़ता है, जब अंत होगा सबका होगा। बोलो, अंत तो सबका होगा, लेकिन अब से और अंत तक की यात्रा, इसका महत्व है या नहीं? अंत कैसा हो वो एक अलग इम्पोर्टेंट विषय है, कि बाबा की ही याद रहे, वो सबसे भारी काम। मैं इसको ये नहीं कहता सब सहज है, हो जाएगा। अति कठिन काम अंत में एक बाबा की याद रहे। वो सब याद आते हैं अंत में जहां मन या बुद्धि उलझी है, आसक्तियां हैं, ऑटोमेटिक होता है वो, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और अगर अभ्यास नहीं है तो उन यादों को हटाया नहीं जा सकता, वो इतने फोर्स से आएंगे, उसमें ही आत्मा उलझ के रह जाती है। तो अंत, अब से और अंत तक की यात्रा सुख भरी हो, विचार करना। हम अपनी अब से और अंत तक की यात्रा को कैसा बनाना चाहते हैं? जरा गुह्य सब्जेक्ट है। आप में से बहुत अच्छा जो चिंतन करते हैं या बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें इस पर काम करना है। हम अब से, आज के दिन से और जब तक देह छूटे, जीवन की यात्रा कैसे जीना चाहते हैं, चिंतन करना। कम से कम 5 बातें जरूर लिख लेना। खुशियों में या डिप्रेशन में, उलझनों में या डांस करते हुए, परेशानियों में, मोह ममता में दुखी होते हुए या खेल को साक्षी होकर देखते हुए, बाबा को साथी बनाते हुए या मनुष्यों को साथी बनाते हुए, कैसे बिताना चाहते हैं हम 10-12 साल की यात्रा को, चिंतन करना। 2036 तक तो संगम युग है ही। अब उसमें हमारा नंबर कब लग जाए ये हम नहीं कह सकते। यूक्रेन वालों को पता था क्या कि पहले ही नंबर लग जाएगा? वहाँ भी कई सेंटर हैं, कल परसों ही मैंने क्लास कराई, कई सेंटर हैं वहाँ भी, शायद 5 तो हैं। लेकिन बहुतों का नंबर लग गया होगा, खंडर कर दिया यूक्रेन को। तो बहुत अच्छा प्लान बनाए, संकल्प करें। मैं आपके सामने योग के कुछ पिलर रखने जा रहा हूं।
वो नहीं जो प्रदर्शनी के चित्रों में है, उससे जरा हट के। पहला पिलर एकांत और स्वचिंतन, अपने से बातें करना। अपने से बातें करने को बाबा जब थे साकार में तो हमारे यज्ञ में ये शब्द प्रचलित था, अपने टीचर खुद बन जाओ। और अब इंग्लिश में यूज करते हैं सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं को प्रेरित करो, उमंग उत्साह दिलाओ, ये होगा स्वचिंतन से। दूसरा पिलर है स्वमान और ईश्वरीय नशा। मैं आपको ईश्वरीय नशे की बहुत सारी बातें हैं, पर एक बात सुनाता हूँ जिसका मैंने बहुत उपयोग किया था शुरू के दिनों में, 69-70 में। साकार मुरलियों की बातें थी वो। बाबा ने कहा तुम देवताओं के साथ भी 2 युग तक रहे, फिर 2 युग मनुष्यों के साथ रहे, अब भगवान के साथ रहकर देखो। एकदम मुझे उमंग दिला देता था। फिर रहेंगे देवताओं के साथ। दूसरी बार कहा 2 युग तुम देवताओं की गोद में खेले, पिछले 2 युग मनुष्यों की गोद में खेले, अब भगवान की गोद में खेलो। तो ये बातें हमें उमंग दिला के योग युक्त करती हैं। ऐसी बहुत नशे की बातें हैं। बाबा साकार में रात्रि क्लास जो कराते थे उसमें ब्रह्मा बाबा के अनुभव बहुत होते थे। अंतिम दिनों में 1-2 साल में 67-68 ब्रह्मा बाबा का नशा, क्या शब्द उसको दें, आसमान छुए रहता था। तो एक दिन बाबा ने कहा बच्चे नशे में आ जाओ, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। बहुत जबरदस्त बात है। उन दिनों ये पांडव भवन बहुत छोटा सा था, फर्श भी नहीं था, नीचे मिट्टी होती थी, शांति स्तंभ नहीं, ट्रेनिंग सेक्शन का ऊपर हिस्सा नहीं, इंद्रप्रस्थ नहीं, विशाल भवन नहीं, अब का किचन नहीं, अब से आधा भी नहीं था। बाबा को एकांत बहुत मिलता था। झोंपड़ी और ये बगीचा बहुत सुंदर थे, यहाँ तक था, यहाँ तक ये झोंपड़ी थी। अंगूरों की बेलें एकदम ढके रहती थी जैसे छत पड़ी हो, उसमें बाबा की झोंपड़ी, ये नहीं खजूर के पत्तों की, उसमें बाबा बहुत एकांत में रहते थे। एक सांप का जोड़ा भी रहता था काला, इसी बगीचे में। बाबा उसको मारने ही नहीं देते थे। आखिर बाबा के जाने के बाद एक को मार दिया, बाहर डाला, 10 फुट का था वो। उसकी जो मादा थी वो भी एक ट्रक के नीचे, हमारे ही ट्रक के नीचे, पहिए के नीचे आके मर गई। लेकिन बाबा नहीं मारने देता था। बाबा तो ये कहता था ये भी बच्चे हैं मेरे। भगवान के लिए तो सब, ब्रह्मा के लिए भी सभी बच्चे हैं ना। तो बाबा को बहुत नशा रहता था। स्वमान और नशा दूसरा पिलर। स्वमान हमारे संकल्पों के लेवल को बहुत ऊंचा उठा देता है। स्वमान से ही विचार महान बनते हैं और बहुत सारे फायदे हैं। कुछ फायदों को आप अपने घरों में यूज कर सकते हैं। 2 बातें सुना देता हूं, ध्यान से सुन लेंगे, यूज करेंगे। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह आता है। आपको लगता हो ज्ञान में चल गए, लोग दूरी बनाने लगे, सम्मान देते नहीं है, स्वमान बढ़ा दो, देखो आपके पीछे पीछे न चलें। दूसरा, जो स्वमान में रहते हैं उनका अभिमान धीरे धीरे खत्म होता जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है अभिमान को नष्ट करना। करेंगे या नहीं?
दोनों के लिए तो अनेक ब्राह्मणों का जीवन बीत गया, दोनों ही नहीं गए। हमें कोई सम्मान नहीं देता, हमें कोई पूछता ही नहीं। स्वमान में रहो, सम्मान पीछे पीछे। बाबा ने बहुत गहरी गहरी बातें स्वमान के लिए कही हैं। एक बहुत गहरी बात, जो स्वमान में रहते हैं उनका जिम्मेदार बाप है, और शब्द ये थे, जो स्वमान की सीट पर रहते हैं उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अपसेट रहते हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं। अब हम जिम्मेदारी संभालेंगे या भगवान को देंगे? तो किसकी लेगा वो जिम्मेदारी? जो बोलो, जो पीछे वालों ने सुना या सुन के ऊपर से जा रहा है? स्वमान हमारे चित्त को शांत कर देता है। स्वमान के लिए एक और अच्छी बात ध्यान दें, जो बच्चे स्वमान में रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनके लिए छत्र छाया है। देखो, ऐसे अभ्यास कर लेंगे, मेरे साथ साथ करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, करो संकल्प सभी। नहीं, मन में, मन में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ। सर्वशक्तिवान की किरणें ऊपर से मुझ पर आकर मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बना रही हैं। सहज योग हो जाएगा, बिल्कुल इजी। जिनका योग नहीं लगता, मैं 2 पिलर पर और आ रहा हूं, जिनका योग नहीं लगता, एक ही कारण होता है, मन बहुत भटकता है। मैं छोटी सी विधि बता रहा हूं, 3 दिन करके देख लेना। संकल्प कर लो, मुझे आज, घर जाके करना, मुझे आज सारा दिन 100 बार याद करना है, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। इतना ही बस, ज्यादा कुछ नहीं। 3 दिन कर लेना अभ्यास। बोर हो जाएं तो दूसरे दिन ले लेना कोई स्वमान, उसको 100 बार याद कर लेना सारे दिन में। प्लानिंग इस तरह करेंगे, हर घंटे में 8-10 बार करेंगे। थोड़ा मिस भी हो जाएगा तो 8-10 बार करने से 100 बार हो जाएगा। देखो, शाम तक चित्त कितना शांत होता है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। स्वमान के बहुत बड़े बड़े फायदे हैं, ध्यान दें उस पर। मैंने बहुत माताओं से अभ्यास कराया, एक जिन्होंने कर लिया उनको क्या हो गया, सुनो। मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, अपने घर की। अभ्यास किया, घर मंदिर बन गया। जो ज्ञान में नहीं आते वो भी सम्मान देने लगे, ज्ञान में भी आने लगे। कर सकती हैं बहनें, कर सकती हैं। इसको 100 बार करने की जरूरत नहीं, पहले 10 बार करो, फिर 5 बार। जब आपको अच्छा अभ्यास हो जाए 2-3 बार बस, क्योंकि जो अभ्यास हम बार बार करते हैं वही हमारी स्थिति बन जाती है। छोटा सा सिद्धांत याद रखेंगे, बाबा ने बहुत बार सिखाया, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। जो ये कहते हैं हमारी स्थिति नहीं बन रही, वो कुछ स्मृतियां चुन लें। स्मृति स्वरूप होना ही योग युक्त होना है। मैंने ये सब बातें बाबा के महावाक्यों से नोट की बहुत पहले, 74 की एक मुरली में कहा बाबा ने, तब ये हॉल बन चुका था, 74 में बना था। स्वमान में स्थित होना ही संपूर्ण बनना है।
देखिए, स्वमान का अभ्यास करना, फिर वैसी स्थिति बनती जाएगी, संपूर्णता आती जाएगी। तीसरा पिलर, पहला पिलर कौन सा था? एकांत और स्वचिंतन। दूसरा स्वमान और ईश्वरीय नशा। तीसरा व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति। और सुंदर शब्द प्योरिटी। प्योरिटी और व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति। यदि किसी ब्राह्मण की प्योरिटी बहुत अच्छी है लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत हैं, ईर्षा द्वेष पर चिंतन बहुत है, उसका योग भी नहीं लगेगा। तीसरी ये धारणा। और चौथी, बहुत अच्छा अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसलिए सभी को यहाँ से जाकर अपने योग युक्त जीवन बनाने के लिए कुछ समय निकालना है। देखो, बहुतों को क्या होता है, बहुतों को माना 99% को, यहाँ आनंद ही आनंद। वैसे भी जहाँ हम बैठे हैं इस टाइम, ये संसार का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ के वाइब्रेशंस जैसे संसार में कहीं नहीं है। दूसरा नंबर ज्ञान सरोवर के। तो घर जाते हैं, फिर वही दुनिया, फिर वही बच्चों की समस्या, फिर वही काम धंधों में उलझन, सब छूट जाता है। छूटे नहीं, क्या करेंगे? यहां से प्लान बनाकर जाओ, जाकर ये करेंगे। प्लान ऐसा बनाना जो किया जा सके, ऐसा ना बना देना जो 2 ही दिन चले। यहाँ का उमंग प्लान सुंदर बनवा देता। अब घर जाके 2 बजे उठा करेंगे, बहुत सौलिए हैं, बस फिर 2 ही दिन उठते हैं, तीसरे दिन फिर 6 बजे, फिर निराश होते हैं। बहुत प्रैक्टिकल चीजों की प्लानिंग करनी चाहिए। करेंगे? अपने को परिवर्तित करते भी चलना है। ये नहीं योग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब संपर्क में आते हैं लोगों के तो बोल के द्वारा तीर चलाने लगते हैं। बहुतों के पास तीर हैं, धनुष बाण, उससे मजा नहीं आएगा जीवन में, क्योंकि हमें सबकी दुआएं, सबकी शुभ भावनाएं भी बहुत चाहती हैं। तो जीवन परिवर्तन पे भी ध्यान देना है। बहुत लोगों को देखा गया, लंबे समय से योग करते हैं, प्रैक्टिकल में, फील्ड में आते ही गुस्सा करने लगते हैं। लोग कहते हैं अच्छे ध्यानी बन गए, वो सोचते हैं ना ध्यान लगाते हैं, ये गुस्सा तो गया नहीं। तो सच्चा ज्ञानी वही, अब मैं योग की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चा ज्ञानी वही जो अपने चित्त को निर्मल शीतल शांत कर दे, जिसके अंदर संकल्पों के तूफान बहुत चलते हैं, उभरते जाएंगे। बहुत अटेंशन देने की बात है, बढ़ते ही जाएंगे। अभी कंट्रोल करने का समय है, अपनी जीवन रूपी गाड़ी को पटरियों पे सेट करने का समय है। नहीं तो जो मैं देख रहा हूं, लोग आते हैं, समस्याओं का अंबार लगता जा रहा है। बहुतों को आप में से अनुभव हो गया होगा, बच्चों की शादी की, घर आ गए हैं, मैरिज फेलियर बहुत ज्यादा, और वो समस्या बहुत बड़ी रहती है। भय, अनचाहा भय अंदर में डर पैदा करता है। डिप्रेशन, नींद ना आना, संबंधों में कड़वाहट, विकारों की अति, बीमारियों का बढ़ना, ये सब समस्याएं उग्र रूप लेती जा रही हैं। सुरक्षित वही रहेंगे जो योगी बन जाएंगे। इसलिए अभी योग
के महत्व को समझकर योग को महत्व देना है। अब मैं आप सबसे पूछता हूं 3 मिनट में क्या क्या फायदे होंगे योग से? बहुत अच्छा, और बोलो। बहुत अच्छा, आप तो बड़े अच्छे उत्तर दे रहे, ये तो मैं भी नहीं सोचे थे। बोलो। सरल हो जाएगी, बहुत सुंदर। वाह, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। चार्जर है ये, वो भी खराब हो गया है। बहुत अच्छा, पीछे वाले उत्तर दे दो, कुछ सुन ही रहे हैं केवल। व्यर्थ समाप्त। खुशी बहुत रहेगी, जीवन भी सरल हो जाएगा और खुशी बहुत रहेगी। कल मैंने एक बात कही थी, कल आप सबको तो देर हो गई थी, लेकिन पीछे पीछे लोग आए, फिर तो मैं वो बात भूल गया। हम लोग को अपना जीवन सहज बनाना है और एक चीज याद रखनी है, हमारे इस जीवन की यात्रा में हमारा साथी बन गया स्वयं भगवान, इसलिए जीवन को सहज बनाना है। वो केवल साथी नहीं बना, बल दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, ये करो ये करो। उसका बल लेकर अगर गाइडेंस पे चलते रहेंगे तो जीवन की यात्रा सहज हो जाएगी। सोमान, अरे बहुत सारे लिखे हुए। YouTube पे आप गहरा चिंतन, गहन चिंतन, गहरी बातें क्लिक करना। 28 आधा आधा घंटे की क्लास है, संपूर्ण पुरुषार्थ की। अमृत वेला 3 क्लास, प्योरिटी 3 क्लास, स्वमान पे 3 क्लास, दैवी गुणों पे, कर्म योग, योग 3 क्लास हैं। उससे आपको संपूर्ण माल मसाला मिल जाएगा, क्योंकि हर एक की जो समस्याएं होती है अमृत वेले की, अभी वो यहाँ तो डिस्कस नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नोट नहीं कराऊंगा, अनुभव करा देता हूँ। नोट तो करते रहना, यहाँ भी लिस्ट है लंबी चौड़ी, लगी है या नहीं मुझे पता नहीं, अभी पहले तो लगी हुई थी बहुत सारे स्वमान। तो हम सभी योग के फायदों को ध्यान रखेंगे, बीमारियों में भी बहुत बल मिलेगा, मनोबल बहुत बढ़ जाएगा जिसकी बहुत जरूरत है संसार में। हम अपनी शक्तियों को पहचानते जाएंगे, शक्तियों को पहचानेंगे। कईयों को होता है छोटी छोटी बातों में दुखी परेशान, योग अच्छा होगा तो हर बड़ी बात भी छोटी लगने लगेगी। बहुतों को अनुभव होगा इन चीजों का, जरूर बाबा अपने बच्चों को अच्छे अच्छे अनुभव कराते हैं, संबंध स्वीट होते जाएंगे। लक्ष्य भी बना लें, हमें अपने संबंधों को स्वीट बनाना है, कुछ चीजों को स्वीकार करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, तब जीवन सरल होगा हमारा। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे, मन में क्या चलेगा, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों कर दिया उसने। जैसे मैंने कहा, आजकल मैरिजेज में, शादियों की समस्याएं बहुत उग्र रूप लेती जा रही हैं। आज ही मैं सवेरे घूम रहा था, ठंडी हवा थी बहुत, बाहर सड़क पे एक भाई आ गया, बेचारे ने अपनी समस्या सुनाई, यही शादियों की। अभी 3 ही मास हुए हैं, अलग हो गए। अब कितनी बड़ी समस्या होती है, परिवार वालों को जानते हैं ना सब, समाज की ओर से भी। और लड़की कहा फौरन डिप्रेशन में आ गई है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। फिर योग अच्छा होगा, परिस्थितियां नहीं आएंगी, सब नोट कर लो। बीमारियां भी बहुत कम होंगी,
सरलता पे बाबा की अच्छी अच्छी बातें आती हैं। कल सवेरे की मुरली में भी था, संडे की मुरली में भी था। सरल चित्त होंगे तो समस्याएं भी सरल हो जाएंगी, संबंध संपर्क में भी सरलता आ जाएगी, बीमारियां भी सरल तो संस्कार भी सरल। ये बात मैंने 71 में नोट की थी बाबा की मुरलियों से। मुझे ऐसा लगा था बाबा ने मुझे ही सिखाया है। 5 बातें कही थी सरलता की। तो सरल जीवन बनाने से बहुत सुख मिला जीवन में। जो कुछ हो रहा है उसे भी स्वीकार, जो नहीं हो रहा है उसे भी स्वीकार, जो हो गया उसे भी स्वीकार। नहीं तो बहुतों को पास्ट बहुत परेशान करता है। तो एक माता मिली अभी बहुत साहूकार घर की, 6 साल पहले पति की शरीर छूटा बीमारी में। उसको लगता है मेरी किसी लापरवाही से पति गया, अब वो अपने को माफ ही नहीं कर पा रही। उसी के बाद आई ज्ञान में। तो मेरे से मिली अभी अभी, मैं पूना की तरफ था, अभी की बात है। उसके कारण उसे खुशी नहीं, उसका योग नहीं लग रहा, अपने को माफ नहीं कर पा रही। मैंने उसे बहुत लाइट किया। मृत्यु क्या है, इस पे भगवान का भी वश नहीं है, ये कर्मों के अनुसार है खेल बना हुआ। बहुत हल्की हुई वो, नहीं तो एक ही बात से दुखी थी, मेरी गलती से मैंने पति खो दिया। बहुत बूढ़ा नहीं था, 50 साल का ही। तो इन सब चीजों को भी स्वीकार करके अपने जीवन की आगे की राहों को सुखद बनाना चाहिए। भूलो पास्ट को। पास्ट खराब ना होता तो भगवान के पास थोड़ा ही आते। ठीक बात है या नहीं? अब तो बाबा के पास वही आ रहे हैं जिनको परेशानियां बहुत हैं, दुखी हो रहे हैं, शांति ढूंढ रहे, झंडा देख के आ जाते हैं, यहाँ भी कुछ है लगता है। बहुत लोग झंडा देख के आए, लाल लाइट देख के आए, कोई बोर्ड देख के आए, राजयोग मेडिटेशन कुछ है यहाँ, चलो शांति मिलेगी, तनाव दूर होगा, आ गए बाबा के पास। तो हमें योग अभ्यास के फायदे देखते हुए अपने को बहुत उमंग दिलानी है। जो प्लानिंग की बात मैं कह रहा था, आप एक छोटी सी प्लानिंग कर लेना, बिल्कुल छोटी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो होती है हर चीज में, क्योंकि योग जो है वो कभी कभी मनुष्य को उसमें बोरियत भी होने लगती है। आज एक ने कहा, सिंधी परिवार मिलने आए, मैंने कुछ विघ्न थे जीवन पे, आजकल विघ्नों की भी तो कमी नहीं है, तो मैंने कहा है कि विघ्न विनाशक भट्टी करो, विधि बताई। कहा आपकी सुन के मैं कई बार शुरू की, कभी तो 20 दिन होके मिस हो जाती है, फिर शुरू करती हूँ, फिर 15 दिन होके मिस हो जाती है। मैंने कहा क्या, कि मैंने सवेरे 5 से 6 का टाइम रखा था कि भाई 5 से 6 तो न मेहमान आएंगे ना और कुछ होगा, सब सोए रहेंगे, मेरा टाइम मिस नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, 5 बजते ही मन में आलस आ गया, छोड़ो ना क्या करेंगे। बाहरी आलस नहीं, जगे हुए थे, मन में आलस, बोरियत होती है, ये छूट गया। कहा फिर जब 6 बज गए फिर मैं पछताने लगी, एक ही तो दिन था, तुमने मिस कर दिया सारा। तो 4 बार मैं तो कहूंगा आप सब करें और समस्त ब्राह्मण परिवार करे, टीचर बहनें कराएंगी तो बहुत अच्छा होगा। 10-10, 12-12 मिनट 4 बार योग बैठ के, कर्म योग तो है ही, बैठ के उसकी प्लानिंग जरूरी है। एक बार आप सवेरे के टाइम ही कर लो, 6 बजे से पहले पहले 6:30 तक। सेंटर में जाते हो तो वहां जाके कर लो, प्लान बना लो, 15 मिनट पहले जाना है और अच्छा योग लगेगा। एक तब कर लो जब नाश्ता पानी पूरा हो गया, सब बच्चे स्कूल और भाई लोग काम पे चले गए, 10 मिनट बैठ के तब कर लो, आराम से हो जाएगा।
हाँ, वो भी अपना प्लानिंग कर लें, भाइयों को भी काम पे जाना है, अपनी अपनी टाइमिंग सेट कर लें। और अगर लक्ष्य होगा तो ये काम कठिन नहीं होगा। ऐसे इवनिंग टाइम काम से आए 10 मिनट बैठ जाओ, फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन कमेंट्री से करो या लक्ष्य लेकर करो। लक्ष्य मैं बता रहा हूं क्या लक्ष्य, एक बार सोने से पहले कर लो या अपने टाइमिंग खुद बना लो। लक्ष्य इसे कहते हैं, आप 10 मिनट बैठ रहे हैं, संकल्प कर लिया 10 मिनट में मुझे 3 बार 500 रुपयों का अभ्यास करना है। तो मन को जो एक टारगेट मिला ना, लक्ष्य मिला, तो मन ज्यादा भटकेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा भटकेगा, फिर कंट्रोल हो जाएगा। दूसरे 10 मिनट में आप अभ्यास कर लो, मैं ग्लोब के ऊपर हूँ, बाबा की किरणें लेकर संसार में फैला रहे हैं। रिपीट करते रहो, संकल्प को अभ्यास करते रहो। तीसरी बार फिर बैठो, एक बहुत सुंदर ड्रिल जो हमारे योग को सरल कर देती है। मैं आत्मा हूं, 10 सेकंड अपने को देखो, संकल्प के साथ। याद रखना, अंडरलाइन कर लो इस बात को। हमें स्वरूप देखना है, लेकिन संकल्प के साथ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति किरणें फैल रही हैं। 10 सेकंड हो जाएंगे। फिर बाबा को विजुअलाइज करो, बाबा को देखो 10 सेकंड, शांति के सागर। 10 सेकंड उस पर स्थिर हो जाओ। फिर आत्मा को 10 सेकंड, फिर शिव बाबा को 10 सेकंड। ये लक्ष्य ले लो, मुझे 10 मिनट में 10, 12, 15 बार कर देना है। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, फिर 10 बार, फिर 5 बार में ही अच्छा अनुभव हो जाएगा। इसको कहते हैं लक्ष्य लेकर योग करना। एक बहुत सुंदर योग की विधि है, मैं फरिश्ता हूं और फरिश्ते रूप से ऐसा अनुभव करना कि अलग अलग जगह जाकर सकाश देनी है। बड़ा मजा आएगा आपको योग में। 10 मिनट का शाम का टाइम निकाल लो। मैं फरिश्ता हूं, संकल्प करो, पवित्रता का फरिश्ता हूं। बाबा की पवित्र किरणें पड़ रही हैं। 1-2 मिनट अभ्यास करके फिर मैं फरिश्ता पहुंच गया। अब दिल्ली में आप हैं, दिल्ली के अलग अलग कॉलोनीज के ऊपर अंदाज से, अब मैं इस कॉलोनी के ऊपर आकाश में हूँ, गोल्डन किरणें नीचे वालों पर पड़ रही हैं। 1-1 मिनट से शुरू करना, आराम से हो जाएगा। ऐसे अभ्यास बढ़ाने हैं। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ, मैंने बताया आपको, जरा अभ्यास कर लेना। पहले केवल हमें रिपीट करना होता है, फिर धीरे धीरे उसका नशा चढ़ जाता है, फिर उसकी स्थिति बनने लगती है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है स्वीकार करना। ध्यान देंगे इस एक शब्द पे, स्वीकार करना। मैं महान आत्मा हूं, स्वीकार हो जाए। ये नहीं स्वमान हम अपने को दे रहे हैं, मैं महान आत्मा हूं, और अंदर से आवाज उठ रही हो क्या, नो, तुम महान नहीं हो। अभी तो गड़बड़ करके आए बिजनेस में, महान कहाँ हो। ये इनर कॉन्शियंस कहते हैं इसे इंग्लिश में। वो रिजेक्ट करती है बातों को, लेकिन उसको एक्सेप्ट कराना है, स्वीकार कराना है। मैं महान हूं, उस पर थोड़ा चिंतन करना आवश्यक है। ये विधि है स्वमान को जीवन में लाने की। मैं महान क्यों हूं बताओ। हाँ बोलो, ठीक बोल रहे, बोलते जाओ और बोलो। इस जीवन में भगवान मिला, उसने हमें चुनकर अपना बनाया, उसने हमें श्रेष्ठ भाग्य दे दिया, वो हमारा जीवन साथी बन गया, हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल गया।
ज्ञान मिलना कोई छोटी बात है क्या? सत्य ज्ञान मिलते ही तृप्ति हो जाती है। मैं कल संत सम्मेलन था, उसमें थोड़ा प्रोग्राम था, मैंने उन्हें कहा जब वेद पढ़ते हैं लोग, शास्त्र पढ़ते हैं, उससे पहले कहते हैं तमसो माँ अस्तो माँ। अच्छा, और जब पढ़ के पूरा कर लेते हैं फिर यही गाते हैं, तो पढ़ने से अंधकार दूर तो नहीं हुआ ना, तम हटा तो नहीं, असत्य गया तो नहीं। हम गाते हैं क्या, हे प्रभु अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो? कोई गाता है बाबा का बच्चा? संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल गया। पर समस्या ये हो गई, मैं उसे समस्या कह रहा हूँ, समस्या है नहीं, कि बहुत बड़ा ज्ञान सस्ते में मिल गया। भगवान भी फ्री में घर बैठे मिल गया। अब आप भारत में 6 दर्शन हैं, 6 फिलोसॉफी ऑफ इंडिया प्रसिद्ध है, जिनको सहज भाषा में 6 शास्त्र भी कहते हैं। उनमें हर एक ऋषि ने, एक एक ऋषि ने अलग अलग लिखा है, आत्मा का चिंतन चर्चा की है। और 6 के 6 शास्त्र पढ़ के भी किसी की ये समझ में नहीं आता मैं कौन हूं। अभ्यास तो छोड़ो, अभ्यास तो कोई न सीखता न सिखाता कि आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस कैसे करो, या आत्मा के ये गुण जो 7 हैं इनके अभ्यास कैसे करो। 7 गुण तो वहां वर्णित ही नहीं है। बाबा ने आते ही पहली लाइन बोल दी, बच्चे तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है। दूसरी लाइन में बोल दिया तुम परम धाम से आए हो, देखो वो घर यहीं से देख लो। हो गया काम। किसी शास्त्र वेद में इसकी कोई चर्चा नहीं कि आत्मा कहाँ से आई है। और हम सब के लिए, छोटे बच्चों को भी सिखाया, ये भी जानता है, जानते हैं या नहीं? परम धाम से आए, वही मुक्ति धाम है। नहीं तो दुनिया में मुक्ति की चर्चा तो रही है, अब तो नहीं है, पर सन्यासियों के बीच में मुक्ति की चर्चा बहुत थी। किसी को ये पता नहीं था कि ये मुक्ति है कहाँ। बहुत विवाद हुआ इस पर। एक महामंडलेश्वर की बात सुनाता हूँ आपको। मैं उनसे पूछा, महाराज लक्ष्य क्या है? मुक्ति पाना। थोड़े बता रहा हूँ। कहाँ जाओगे मुक्त होकर? भगवान के पास जाकर उसके समीप रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है आपकी तो, पर आप फिर थोड़ा मैं रुक के उसकी महिमा करके फिर उससे पूछा, आप तो मानते हो ना भगवान सभी जगह है? हाँ, सब जगह, तेरे में, मेरे में, इसमें, उसमें। तो मैंने कहा आप तो भगवान के पास रहते ही हो ना, उसे छोड़ के कहाँ जाओगे? अब वो सन, अब क्या उत्तर दूं? ठीक बात है ना, सीधा सा सर्वव्यापी का। जब हम तब छोटे थे बड़े तर्क करते थे ऐसे सन्यासियों के साथ खास, तो कितना सहज ज्ञान दिया। इस ज्ञान को स्मरण में लाओ। मैं चिंतन नहीं बोल रहा हूं, स्मरण में लाओ। स्मृति कहाँ से आए थे? बाबा एक दिन साकार मुरली में कह रहे थे, जब सोने जाओ, बेड पे लेट जाओ, तो संकल्प करना, जैसा ये शरीर है मुझे, ऐसे मैंने कितने शरीर लिए छोड़े हैं। देखो अपने को शरीर चेंज करते करते मैं आत्मा विस्तन में आ गई हूँ। मैंने 5000 साल की यात्रा पूरी की, अब घर चलना है। बाबा ने कहा ये अभ्यास करते करते सो जाओ, रात को साक्षात्कार हो सकता है तुम्हें। साकार मुरली के महावाक्य हैं। हम सब सीखते रहे इन सब से, और जो अभ्यास बाबा सिखाता है उसको करते चलें। युग बदल गया है, समय, कल्चर सब बदल गई है। बाबा जब थे और उसके 20-30 साल तक, ये फोन आदि तो 15-20 साल से ही आए हैं ना, 20 साल भी नहीं हुए होंगे। ये जियो और ये तो सब 10 साल की देन है ना, जिसने संसार को नर्क बना दिया है। पता है आपको? युवकों का तो हाल ही बिगाड़ दिया है। नहीं तो बाबा सिखाते थे, सोने से पहले आधा घंटा अच्छा योग अभ्यास करके सो। उसका जीवन पर गहरा इफेक्ट होता था।
इन चीजों पे ध्यान देना। आप घर घर में टीवी आप नहीं भी देखेंगे, बच्चे जोर से चलाएंगे, सब अपने अपने लैपटॉप पे लगे हुए क्या क्या देख रहे हैं पता नहीं। आप कहेंगे मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है, रात रात पढ़ रहा है, पर वो कुछ और कर रहा होता है। उससे जीवन बिगड़ता है, ये व्यसन बन गया है। हम बचेंगे, कई बड़े भी इसमें उलझ जाते हैं। एक की कहानी सुना दूं। एक परिवार आता है यहाँ, उनके घर में गीता पाठशाला, लड़का कुमार हैं, दो लड़के। एक आया था, उसने कहा है अलग से मुझे कहा, मैंने उसके पापा से पूछा आपके चेहरे पे थोड़ी उलझन टेंशन सी नजर आ रही है। कहा नहीं ठीक है सब। वो चला गया तो लड़के ने कहा बहुत मोबाइल पे रहते हैं, सोते उठते उठते ही क्या क्या माल आया स्टेटस पे देखना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने उसको थोड़ा सा बुला के समझाया, अब बड़े हो गए, 60 साल का है, अभी ये सब छोड़ के ज्ञान योग पे ध्यान। अभी फिर मिलने आया, 20 दिन में ही दोबारा आ गए परिवार। अब देखा मैंने चेहरा चमक रहा उसका, मैंने कहा छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया, सब दिन में करते हैं, सोने से पहले सवेरे नहीं। जीवन बदल गया। नहीं तो कहाँ बाबा के सुंदर विचार और कहाँ ये मोबाइल के गंदे विचार और टू मच इंफॉर्मेशन क्या कर रही हैं? कॉजिंग कंफ्यूजन, स्पॉइलिंग कैरेक्टर, न जाने क्या क्या कर रही हैं। इसलिए अच्छी लगन लगाकर कुछ पाना है, आने वाला समय भारी है, भूलना नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं तुम डराते बहुत हो। मैं डराता नहीं, तैयारी कराता हूँ। आने वाला समय बहुत भारी है। दिल्ली वालों ने तो कोरोना खूब देखा है ना, क्या हो गया था चारों ओर। लोग कह रहे थे कोरोना से लोग नहीं मर रहे, डर से मर रहे हैं। वो किट पहन के भूत जैसे तो डॉक्टर लगते थे। एक भाई ने सुनाया, एक डॉक्टर ही है दिल्ली में, उसे भी कोरोना हो गया। तो बेचारे को वो सब पहना वहना के वहां लेटाया। कहा रात को 12 बजे के बाद डेड बॉडी निकालते थे और रोज 20 डेड बॉडी मेरे आगे से जाती थी। अब मेरे भय की सीमा नहीं रही, पता नहीं मेरा नंबर कब लग जाए। समा गया भय अंदर में। एक ने कहा, उसकी युगल ने तो नौकरी छुड़वाई उसकी, किट पहने हुए, एसी चलाना मना। कहा पसीनों से पैर यहां तक पानी से भर जाते थे, सांस लेना मुश्किल। पत्नी ने देखा बुरा हाल हो रहा, कहा छोड़ो इस नौकरी को, हमारे पास है खाने पीने का, बाद में देखेंगे, छुड़वा दिया। तो इससे भी भयानक चीजें सामने आ रही हैं। आप दोनों संप्रदायों के बढ़ते हुए टेंशन को तो नोट कर रहे होंगे ना, बीज पड़ रहे हैं पावरफुल, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर लें। 3-4 बातें कह रहा हूं बस लास्ट, फिर हम थोड़ा योग करेंगे। 15 मिनट मैं भी आपके साथ हूँगा, फिर 15 मिनट आप खुद करना। एक अभ्यास अभी से डालें, जो बात हमने की, स्वीकार करना। नोट कर लो 4 बातें। स्वीकार करना, जो कुछ होगा वो होगा, भगवान भी उसे चेंज नहीं करेगा। स्वीकार करना। दूसरा, नो एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, बाबा तो हमारे साथ है फिर भी हमारे परिवार को ऐसा क्यों हो गया है, क्यों और कंप्लेंट से ऊपर। तीसरी चीज होगी भय बहुत उत्पन्न होगा सृष्टि पर। सवेरे उठ के कम से कम 7 बार याद कर लेना, मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं। भय अंदर में छुपा हुआ भी नष्ट होता जाएगा। और चौथी बात, अपने को बहुत खुशी और आनंद में रखना है, क्योंकि अब से ही, अब से नहीं 2020 से ही, उससे भी पहले से मानसिक रोग बढ़ने लगे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है
अगली जो मारामारी आएगी ना सृष्टि पर, संसार की आधी पॉपुलेशन मानसिक रोगों का शिकार हो जाएगी, भयभीत तो बहुत हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी। मेरे पास आज ही एक परिवार आया, बड़ी दया आई मुझे उनको देख के, साहूकार परिवार गुजरात से, दोनों भाई, उनकी दोनों युगले ज्ञान में, लेकिन दोनों भाइयों को नींद नहीं आती, और एक का कारण यही था कि लड़की घर आ गई है, उसके कारण नींद नहीं आती है। छोटी आयु लड़की की, एक छोटा बच्चा। तो मैं उन्हें देख रहा था, भय बढ़ता जा रहा है कहा अंदर। मैंने उनको कई विधि बताई, एक्सेप्ट करना भी सिखाया। चौथी चीज करेंगे, बहुत खुशी अपने अंदर रखना। घर में आप खुशी का माहौल बनाना सीख लें, और इसकी सहज विधि है बड़ी बात को छोटा करना। कईयों में आदत होती है छोटी बात को तूफान बना देना, उससे बचेंगे। जितना जल्दी बातों को खत्म करके शांत करें अपने घर को, वही समझदार है, बुद्धिमान है। आप कहेंगे हमारी कोई सुनता नहीं, सुनेंगे अगर आप स्वमान में रहें। मैं इस देवी हूँ, शिव शक्ति हूँ। अभी हम अभ्यास करेंगे स्वमान का, आप उसी तरह रोज किया करना, आपकी बात सुनी जाएगी। और एक होमवर्क सब करना, चाहे आप ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, जाना तो सेंटर में चाहिए, पर थोड़ी प्रथा सी बन गई है, घर में ही मुरली आ रही है। आज कोई सुना रहे थे वहाँ ज्ञान सरोवर में, भट्टी खायन था। अब तक तो हम सवेरे नहाते धोते मुरली सुन लेते हैं, थोड़ी सुनी थोड़ी मिस हुई, बर्तन साफ करते मुरली सुन लेते हैं। हालांकि अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है, पर एक बार सेंटर पे जाके जरूर सुनना, और उसमें खुशी और नशे की जो बातें आती हैं उन्हें अलग नोट करो। एक हिचपिच लाइनों में नहीं लिखना, छोटी डायरी ले जाओ, यहाँ तारों वाली, तारों से बाइंडिंग होती है ना, 6 इंच वाली, 4 इंच वाली, एक एक 2-2 पॉइंट एक एक पेज पर लिखो। वो आपका अपना खजाना, उसे पढ़ते रहो। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए किसके सामने बैठे हो। उस टाइम अनुभव भी करें और नोट भी करें। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए स्वयं भगवान तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आया है। तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए, बाबा हमारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाया। आती है ना बातें, नोट करो, बीच बीच में पढ़ते रहो, तो खुशी और नशा कायम रहेगा और नेगेटिव चीजें आप ही भाग जाएंगी। एक लास्ट बात और कह रहा हूं, अपने घर को, अपने घर के वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए सबको करना है ये छोटा सा अभ्यास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, इस अभ्यास में बैठो। मेरे अंग अंग से किरणें निकलकर पूरे घर में फैल रही हैं। 1 मिनट 2-4 बार कर लो जब भी मौका मिले, बहुत अच्छा अनुभव होगा। 2 बहनें भी यहाँ बैठ जाएं, कौन बैठाएंगे? 2 टीचर बहना भी आ जाओ, बैठा दो। चले अब हम 15 मिनट मैं हूँ आपके साथ, 15 मिनट फिर आप करेंगे। वो तो मोबाइल के वाइब्रेशन ही रहेंगे। आपके बच्चे करते हैं, बच्चे आप उनसे 100 गुना पावरफुल हैं, ये भूलना नहीं। और आपके वाइब्रेशंस, आपके द्वारा दिए गए श्रेष्ठ संकल्प उनकी आदतों को छुड़ाएंगे। मेरे पास आते हैं लोग, आज ही 2-3 आए, शराब पीता था बच्चा, पति शराब पीता था, मैंने ऐसे योग किया, कुछ ही दिन में शराब छूट गई।
तो हमें ये भूलना नहीं है कि हम उन सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। करना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि ये तो कलयुग के अंत की माया है ही ना, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब बच्चे पैदा ही मोबाइल के साथ हो रहे, माँ के गर्भ में बच्चा था, माँ सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती थी, बच्चे ने जन्म लेते ही छीनना शुरू कर दिया, ये खिलौना मुझे भी दे दो। तो इसमें बच्चों का क्या दोष? भाई लोग समझते हैं ना, कर रहे हैं ना ऐसे। बहनें समझ रही हैं। सिखा दो सबको।